थे। जी क्या हुआ था? अचानक से आवाज आई वोल्टेज कुछ ब्लास्ट होने की, तो हम लोग एकदम से भगदौड़ मचाए। सब लोग बोले भागो भागो। हम लोग भागने लग गए। हम कंपनी से बाहर तो निकल गए थे, मगर धमाका बहुत तेज था। पूरी जमीन हिल गई थी, पूरा मतलब पूरी चारों तरफ आग आग थी। कितने लोग थे अंदर? सारे 3-4 हजार से ज्यादा थे लोग। क्योंकि 4 मंजिल तक काम करते थे। सब अलग अलग फ्लोर पे बैठते थे, सबका अलग अलग काम था। आपका क्या काम था? हम बत्ती पट्टी करते थे। कितने मतलब आपकी महिला कितनी थी वहाँ पे? महिला हम मतलब एक हाल में करीबन 150 महिला थी और बच्चे थे। अच्छा, बच्चे हमारे कितने? साथ वाले के 3 बच्चे तो मिल ही नहीं रहे हैं। अब पता नहीं उन्हें मिले। गेहूँ में बहुत सारे बच्चे मरे हुए पड़े हैं, लाइन किनारे बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। और हम तो 1-1.5 किलोमीटर अपने शरीर के इंसान के चीज। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ और लेकर आई हूँ एक ऐसी खबर जिसके बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है और वो ये है कि आखिर क्यों सरकार छिपाना चाहती है हरदा हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की गिनती, या फिर सिर्फ 14 लोगों की ही हुई है मौत। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं हरदा में हुए अवैध फटाका फैक्ट्री में बड़े ब्लास्ट के बारे में, जिससे करीबन 40 किलोमीटर तक भूकंप के झटके जैसा महसूस हुआ और दूर दूर के लोग इसकी चपेट में आ गए और अपनी जान गंवा बैठे। अब ये हादसा हुआ, हड़कंप मचा, लोगों में भगदड़ हुई, सरकार भी सख्त हुई और एम्बुलेंस और दमकल के 200 से ज्यादा वाहन यहाँ पर भेजे गए। रात भर मगरधा रोड पर धुआं का गुब्बार दिखा, सुबह तक कहीं पानी से धुएं को दबाया गया। पर अब इस सब के बीच खबर ये मिलती है कि 11 लोगों की मौत हुई है और 150 लोग घायल। तो अब ये सवाल है कि इतना बड़ा हादसा जिसमें 40 किलोमीटर तक के लोगों के पैर की जमीन हिल गई और उस अवैध फैक्ट्री में करीबन 400 से ज्यादा मजदूर होने के बाद अब इसमें सिर्फ 11 लोगों की मौत का आंकड़ा किसी के भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कई लोगों का परिवार अभी तक लापता है, कई लोगों के शव नहीं मिले हैं और फिर किस हिसाब से ये आंकड़ा 11 हो सकता है। गौरतलब है कि रिपोर्ट के हिसाब से 150 लोग घायल हुए हैं और 11 लोगों की मौत इसमें हुई है। पर अब इस हादसे में घायल लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आंकड़े गलत हैं, सरकार झूठ बोल रही है, फैक्ट्री में 400 से ज्यादा लोग थे और हमारा तो परिवार ही चला गया। फिर कैसे सरकार इतना बड़ा सच छिपा सकती है? अब जैसे कि आपको ले चलते हैं हरदा के उस अवैध फैक्ट्री की ओर जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ। सभी जानते हैं मंगलवार को सुबह 11 बजे के करीब बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट से मानो 40 किलोमीटर तक की दूर की धरती हिल गई। लोगों को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि जैसे भूकंप आ गया हो। लोगों को समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन 10-15 मिनट में ही इस फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट ने एक बड़ा ही गंभीर और खतरनाक रूप ले लिया। बता दें, बताया गया है कि इस फैक्ट्री के अंदर उस समय 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जब उस फैक्ट्री में काम चल रहा था, मजदूर वहीं पर थे और इस बिल्डिंग में 4 मंजिला बिल्डिंग भी बताई गई है। आपको बताते हैं कि कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जिनमें गरीबों द्वारा और उस हादसे के जो चश्मदीद हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि तो अब आपको बताते हैं कि वहां पर मौजूद जो चश्मदीदा लोग थे उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत में मजदूर काम कर रहे थे। हर एक बिल्डिंग में करीबन 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे और 400 से ज्यादा लोग उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। बताते हैं कि जब ये धमाका हुआ तो पहले धमाके के 10 मिनट तक वहां पर लोगों की भीड़ और जमा हुई। जो उस धमाके को देखने पहुंचे लोग समझ पाते तब तक ही 10 मिनट के बाद धमाका तेज हुआ और इतना तेज धमाका हुआ कि आसपास के लोग भी वहां पर उड़कर कम से कम 150 फीट की ऊंचाई तक उड़कर दूर फेंका गए। गाड़ियां, घर, वहां पर लोहे का सामान या फिर छत, हर चीज उड़कर एक कचरे की तरह दूर फेंका गई। लोगों के ऊपर ईंट लगे, पत्थर लगे, लोहे की छड़ लगी, जिससे लोगों की मौत हो गई, लोगों ने दम तोड़ दिया। अब ये आंकड़े तो सिर्फ फैक्ट्री के बाहर के हैं जब लोगों की इस तरीके से मौत हुई, लेकिन अब सवाल यह है कि उन लोगों का क्या हुआ जो उस समय फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, जो उस समय फैक्ट्री के बेसमेंट में मौजूद थे। क्या यहाँ पर सोच सकते हैं कि बेसमेंट के अंदर जो मजदूर मौजूद थे उनका क्या हश्र हुआ होगा
और क्यों सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है। बताते हैं कि जो वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पर चश्मदीदा और जो भी पीड़ित लोग हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कई लोग वहां पर लापता हैं, उनका परिवार अभी तक नहीं मिला है, कई लोग जो मजदूर उनके साथ काम करते थे वो लापता हैं, वो अभी तक नहीं मिले हैं और उस जगह पर उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। हाँ, पर वो तो मेरी भी बुद्धि ऐसी काम है कि मेरी छत पे काम पर वो तो भगवान की कृपा से माता जी ने बचाया, कालका जी ने। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना खतरनाक हादसा था जिसमें लोगों ने अपनों को और अपनी जान को गंवा दिया। अब आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर पीड़ितों द्वारा ये बताया जा रहा है कि सरकार आखिर क्यों ये आंकड़े छुपा रही है, यानी कि साफ साफ सरकार पर सवाल उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस हादसे से जुड़े कुछ ऐसे गंभीर सवाल भी सामने आते हैं जिनका जवाब आज हर किसी को जानना है, जिसमें रिहायशी इलाके में फैक्ट्री से सवाल उठ रहा है कि हरदा की जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है वह फैक्ट्री रिहायशी इलाके में है और ऐसी फैक्ट्री जिसमें सैकड़ों टन बारूद भरा हुआ है उसे रिहायशी इलाके के बीच में चलाने की अनुमति कैसे दे दी गई। प्रशासन ने इस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की। कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन समय रहते कार्यवाही करता तो इतना बड़ा हादसा तो नहीं होता। फिर सवाल आता है कि आग से बचाव का पर्याप्त इंतजाम नहीं था। ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी बारूद फैक्ट्री जहां हर एक कोने में बारूद बन रहा है, उस फैक्ट्री में आग से बचने का एक छोटा सा इंतजाम नहीं। एक अहम सवाल यह है कि किसी भी तरह की स्थिति में इतनी भीषण आग लगने पर प्रशासन ने बचाव का पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किया। आग लगने की वजह से घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई थी और इस भगदड़ की वजह से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती थी, जो कि हुई। हर हद तक लोगों को जो बाहर थे, जो 1-2 किलोमीटर दूर ही थे, उन्हें भी इस फैक्ट्री में हुए धमाके का असर देखने को मिला। वहीं फिर अब सवाल है कि फैक्ट्री अवैध, लेकिन प्रशासन को खबर नहीं। हरदा की जो फैक्ट्री थी जिसमें ये धमाका हुआ, कहा जा रहा है कि वह फैक्ट्री पूरी तरीके से अवैध थी। सरकार की नाक के नीचे जिले में इस अवैध फैक्ट्री को इतने सालों से चलाया जा रहा, लेकिन प्रशासन की और इसकी नजर नहीं गई और प्रशासन इसकी खबर तक नहीं ली। फैक्ट्री के वैध या फिर अवैध होने के सवाल पर डीएम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम चेक करके बताएंगे कि फैक्ट्री के पास लाइसेंस था फिर नहीं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर पता ही नहीं है कि ये अवैध फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो रही है। वहीं अब सवाल है कि शहर के बीच सैकड़ों क्विंटल बारूद बन रहा था जहां पर लोग रहते थे। इतने लोगों के बीच में इतना बड़ा रिस्क। हरदा की फटाका फैक्ट्री में सैकड़ों क्विंटल बारूद रखा हुआ था, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इतना बारूद रखना नियमों के मुताबिक था। फैक्ट्री में विस्फोट बारूद की वजह से हुआ था, जो कि सबको पता है। अगर ऐसे बारूद रखा हुआ था तो लोगों की सेफ्टी की यहाँ पर कोई भी नियम या फिर सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज भी किया गया। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में आग से यह साफ हो चुका है कि सुरक्षा मानकों को बड़े पैमाने पर यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है। फैक्ट्री के पास लाइसेंस नहीं था, जिस वजह से फैक्ट्री बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रही थी और इसके अलावा आग लगने की स्थिति में सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम तो कहीं तक भी नहीं थे। अधिकारियों की लापरवाही बड़ी वजह यहाँ पर बताई जा रही है। जब आग लगी इस इलाके में देश भर में हड़कंप मच गया है। बताते हैं कि इस इलाके में आग लगने से, बम ब्लास्ट होने से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री को चलाने की इजाजत दी थी, उन्होंने अपनी जवाबदेही ठीक तरह से क्यों नहीं निभाई। अगर उन्होंने इसको चलाने की, इस अवैध फैक्ट्री को चलाने की इजाजत दी थी, तो उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं देखे, लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। अब ये तो था ही, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि पुराने धमाकों से सबक क्यों नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश में किसी पटाखा फैक्ट्री में धमाका कोई नया नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर कई धमाके हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इसे लेकर कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं की। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि पुराने धमाकों के बाद कार्यवाही की जो बात होती आ रही है, क्या वो सिर्फ दिखावा है, यानी कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है।
इस तरह से हरदा की फैक्ट्री में लगी आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इन सवालों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग से मरने वाले परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी दे दी गई है। अब इन सवालों के बाद चश्मदीदों के भी जो स्टेटमेंट है वो सामने आ रहे हैं, जिनमें हम सुन सकते हैं, जो खुद बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उस फैक्ट्री के अंदर कितने लोग थे, क्या कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कब्रिस्तान में एक इस हादसे में चश्मदीद रहे मोहम्मद इरफान का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि पहले धमाके के बाद लोग इधर उधर भागने लगे थे और कुछ लोग सुरक्षित बाहर भी आ गए थे, और इसके 10 मिनट के बाद जो दूसरा बड़ा धमाका हुआ उसने ज्यादा लोगों को निगल लिया। दूसरे धमाके की आवाज से 5 किलोमीटर दूर तक के घरों में दरार आ गई, और 1-2 धमाके और होते तो सब कुछ खत्म हो गया होता। इस पटाखा फैक्ट्री में अंडरग्राउंड तहखाना बना हुआ था। यहाँ पूरा बारूद स्टोर किया जाता है। जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनकी लाश तक वहां पर नहीं मिल पाई है। इरफान ने यह बताया है कि मरने वालों में कई ऐसे लोग थे जो पहले ब्लास्ट के बाद सिर्फ नजारा देखने के लिए गए थे। इससे ये तो साफ है कि जो लोग नजारा देखते हुए वहां जो वीडियो बना रहे थे, उन लोगों ने भी वीडियो बनाते बनाते अपनी जान गंवा दी। यानी कि जो दूसरा धमाका हुआ उसने सभी लोगों को निगल लिया, सभी की जान चली गई, क्योंकि ये धमाका कोई छोटा नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक धमाका था, जिसकी वजह से 40 किलोमीटर तक की दूरी की जो धरती थी वो हिल गई, लोगों के घर के कांच फूट गए, आसपास की दुकानें टूट गई। ये नजारा देखकर लोगों की रूह कांप गई, मानो जैसे किसी ने बड़ा धमाका और हमला कर दिया हो। लोग समझ पाते तब तक तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अब यहाँ पर यही एक सवाल बनकर उभर रहा है कि आखिर क्यों इतने बड़े धमाके में उस अवैध फैक्ट्री के अंदर जब इतने लोग मौजूद थे तो क्यों सिर्फ 11 ही आंकड़े सामने आए हैं? 11 और 14 से आगे ये आंकड़े क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आखिर सरकार क्यों नहीं पता लगा पा रही है उन मजदूरों का जो अभी तक इस हादसे में लापता हैं, उन परिवारों का जिनके आधा परिवार अस्पताल में भर्ती है, जो खुद चश्मदीदा होने के बाद चीख चीख कर ये बयान दे रहे हैं कि हमारा परिवार लापता है, और जो कि उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद था। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक सरकार इस बात को दबाना चाहेगी, या फिर ये झूठ है और सिर्फ यही सच कि अभी तक इस हादसे में सिर्फ 14 लोगों की जान गई है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें हमको देखने को मिल सकता है कि कितनी तादाद में लोग फैक्ट्री के आसपास मौजूद थे, या फिर किन लोगों ने उस पूरे दृश्य को अपनी आंखों से देखा और उसे महसूस किया और सहमे हुए अपने पूरे इस दर्द को बयां किया। लोगों के आंसू, लोगों का दर्द ये झलकाता है कि आखिर उन्होंने किस तरीके से इस पूरे हादसे में अपनों को खो दिया और अपनी जान को वहां से कैसे उन्होंने बचाकर वहां से निकल पाए। हालांकि यह हादसा इतना खतरनाक था कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो इस ब्लास्ट में क्या गाड़ी, क्या छत, क्या इंसान, क्या मवेशी, यहाँ पर मवेशियों की भी खाले जल गई। आपको बता दें कुछ ऐसे डरावने दृश्य भी सामने आए हैं जहाँ पर इंसानों के साथ साथ मवेशियों की भी हालत देखने लायक नहीं रही। आपको बता दें यह हादसा काफी ज्यादा गंभीर था, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सहायता राशि प्रदान की और दुख जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक इस बात का सच सामने आता है कि और कितने लोग थे जो इस बेसमेंट में दबे रह गए। क्या है उस बेसमेंट का राज? क्या बेसमेंट खुल पाएगा या उसमें से लोगों की लाशें निकल पाएंगी या फिर नहीं? देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होता है आगे। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अपने मन में कोई विचार आया हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा करें, वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए।